हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आप कहें कि ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है। और मैं इसे यूनिवर्सल टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो एकेडमिक लाइफ हो, यानी कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल हो, या आपका पर्सनल लाइफ हो, सबके लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये किसी पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक की ज़रूरत सबको होती है और सबको सीखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉपिक का नाम है परसेंट, या इसको हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसका सही तरीके से जानना या इसका अच्छा नॉलेज हमारे कैलकुलेशन टाइम को बचा सकता है, तो ये भी हम सीखेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जो आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी 9th या 10th क्लास के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, सब जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से ध्यान से ज़रूर देखें, और यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि आप पहली बार हमारी चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक है परसेंट, यानी प्रतिशत। देखो, यदि आप इस शब्द को, ये इंग्लिश में है परसेंट, इसको यदि आप स्प्लिट करें तो ये बनेगा पर सेंट। पर का मतलब आप कह सकते हैं 1, और सेंट का मतलब सेंचुरी से सेंट बना है, तो आप इसको कह सकते हैं 100। इसी तरीके से आप हिंदी के शब्द को यदि स्प्लिट करें तो ये बनेगा प्रति और शत। इसका प्रति का मतलब भी वही है 1 यानी 1, और शत का मतलब 100 यानी 100। तो जैसा कि इस शब्द से ही क्लियर है, परसेंट का मतलब यानी प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में कितना, यानी आउट ऑफ 100 कितना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आप कोई एक बुक खरीदने जाते हैं और बुक स्टोर वाला कहता है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अब सपोज करो उस बुक का कॉस्ट 250 रुपीज़ है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा और आपको उस बुक के लिए, जिसकी कीमत 250 है, उसके लिए आपको कितना अमाउंट देना है। तो ये आप इसी के द्वारा, परसेंटेज के द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखो, परसेंट को हम कैसे बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो बात कही 10% डिस्काउंट, तो सपोज करो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 10 और परसेंट। ये परसेंट का साइन है, ये परसेंट का साइन है, या इसको आप 10PC भी कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ, तो आप इसको 10% कहेंगे। तो इस परसेंटेज के बारे में और भी डिटेल में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझाऊंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को एक एक करके ध्यान से देखें। तो बच्चों, ये एक पहला क्वेश्चन है कि गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आर 18 इन नंबर्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका मतलब हुआ कि किसी क्लास में कुल बच्चों के, जितने कुल बच्चे हैं उनका 60% लड़कियां हैं और उन लड़कियों की संख्या 18 है, तो उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है तो उसको यदि हम x मान लें, सपोज करो हमने मान लिया कि let the total number of students be x, तो अब ये हमने मान लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18। देखो, यदि आपने क्वेश्चन को सही ढंग से इंटरप्रेट कर लिया, तो एक बार आपको ये ढंग लिखने का आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। जैसे देखो, तो हमने लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, उसका 60% गर्ल्स हैं और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 18 है, यानी
ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 60% 18 के बराबर है, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। 60/100 इंटू x, ऑफ का मतलब x होता है, दिस इज इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 100/60। ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0, 6 3 जा, अब कितना हो गया ये 10 3 जा 30। सो ये कितना हो गया 30। उस क्लास में 30 बच्चे हैं। अब देखो, जिस बच्चे को, जो बच्चा इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गया, उसे इतना लिखने की, या आप अगर कोई बच्चा सपोज करो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप जानते हैं कि वहाँ MCQ होता है और उसमें कम से कम समय में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर देना होता है। तो उस केस में जो बच्चा कॉन्फिडेंट है वो सीधा यहां से स्टार्ट करेगा और वो इस 2 स्टेप में आंसर निकाल लेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं जो इससे थोड़ा अलग है। ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को हिंदी में बोलेंगे कि किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में जिसकी संख्या 25 है, उसमें से 72% बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो कितने बच्चे, ध्यान दीजिए, ये नहीं बोला है हाउ मेनी परसेंट, ये कह रहा है हाउ मेनी, यानी कितने बच्चे, आपको उन बच्चों की एग्जैक्ट संख्या बतानी है विच आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यानी 72% बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब ये उल्टा हो गया। अगर ये होता कि भाई कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो आप निकाल देते 72% ऑफ 25, लेकिन ये कह रहा है कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो या तो आप 72% ऑफ 25 निकालो, फिर उसको, वो जो संख्या आएगी उसे 25 में से माइनस करो, तो आंसर आएगा। एक और तरीका है कि आप अगर देखो, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर 72% बच्चे इंटरेस्टेड हैं, दैट मीन्स 100 माइनस 72 यानी 28% बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 72% ऑफ 25, ये हमें निकालना है। तो 100 माइनस 72 कितना हो जाएगा? इट विल बी 28%, का मतलब आउट ऑफ 100 इंटू 20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25। अब 4 से 4 7 जा 4 25 जा, तो ये कितना हो गया? 25 कैंसिल, कितना आ गया? 7। इसका मतलब कि 25 बच्चों में से 7 बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और यही हो गया आंसर। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक is ₹220. A discount of ₹20% is announced on sale. What is the amount of discount on it and its sale price? यानी एक फ्रॉक का लिस्ट प्राइस है 220 रुपए, उस पे 20% का डिस्काउंट अनाउंस किया गया है। तो हमें बताना है कि वो अमाउंट की वास्तविक रकम कितनी है और उस फ्रॉक के लिए कितने रुपए देने होंगे, यानी कितना उसका सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 220 इसका लिस्ट प्राइस है, यानी उसकी कीमत है, उसकी मार्क प्राइस है। डिस्काउंट कितना है? 20%। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस पे होता है। तो हम 220 का 20% निकालेंगे, वो जितनी रकम आएगी वो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा, और उस रकम को यदि हम 220 यानी लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो वो सेल प्राइस हमें मिल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ 220, 20/100
इंटू 220 0 0 0 0 कैंसिल, 22 टू ज़ा 44, यानी डिस्काउंट कितना मिला? तो डिस्काउंट मिला 44 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। अब इसका हमें इस फ्रॉक का सेल प्राइस बताना है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू होता है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, सेल प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो लिस्ट प्राइस है यहां पे 220 माइनस डिस्काउंट है 44 का, सो इट विल बी 176 रुपीज एंड दिस इज द आंसर। सो आई होप ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो के साथ।